रूही और जूही ने मिलकर सभी को दिखाया अग्नि और रोली का सच। तभी अग्नि और रोली का सच जानकर नहार ने अग्नि और रोली को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में रूही को अग्नि की सच्चाई तो पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी रूही अग्नि का असली चेहरा सभी के सामने नहीं ला पाती है, क्योंकि अग्नि को भी यह पता चल चुका है कि रूही के सामने उसका अंधे ना होने का सच आ गया है। इसीलिए अग्नि बहुत सोच समझकर चाल चलती है, लेकिन रूही हमेशा अग्नि की हर चाल पर पानी फेर देती है। लेकिन इस बार अग्नि का सच सभी के सामने आने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जूही अब घर आ गई है। जी हां दोस्तों, अगले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जूही अपना हक वापस लेने के लिए गोइंका हाउस आ जाती है, क्योंकि जूही भी यह बात अच्छी तरह से जानती है कि रोली ने समर की धन दौलत पाने के लिए समर से जबरदस्ती शादी की है। इसीलिए जूही अपने और समर के रिश्ते को बचाने के लिए वापस घर आ जाती है। जूही की वापसी घर में तूफान लेकर आती है, लेकिन वह तूफान किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ दिलाने के लिए होता है। जैसे ही जूही घर में आती है, रूही उससे मिलती है और दोनों के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है। रूही जूही से कहती है, जूही, अब समय आ गया है कि हम अग्नि और रोली को उनके की सजा दिलवाएं। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जूही, जो अपने दिल में समर के लिए आज भी प्यार रखती है, बिना समय गवाए रूही के साथ योजना बनाती है। अग्नि को इस बात की भनक लग जाती है कि अब रूही और जूही दोनों मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रही है। वह फौरन रोली से मिलती है और कहती है, हमें अब कोई बड़ी चाल चलनी होगी, वरना हम दोनों घर से बाहर हो जाएंगे। इसी बीच जूही अग्नि की जासूसी शुरू कर देती है। वह हर जगह फोन लेकर घूमती है ताकि अग्नि की कोई हरकत कैमरे में कैद हो जाए और सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। कई दिन तक अग्नि बहुत सतर्क रहती है, लेकिन फिर एक दिन जूही की किस्मत साथ देती है। अग्नि अपने कमरे में अकेली होती है। वह आईने में खुद को देखकर कहती है, अब कोई नहीं जान पाएगा कि मैं देख सकती हूं। इस घर में कोई नहीं बचा जो मेरे सामने टिक सके। तभी जूही दरवाजे के पीछे छिपकर यह सब रिकॉर्ड कर रही होती है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक उठता है, क्योंकि अब उनके पास पुख्ता सबूत है। अग्नि को इस बात का आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर से चालें चलती है, रूही को डराने की कोशिश करती है, कमरे में अजीब हरकतें करती है। लेकिन रूही अब डरने वाली नहीं थी। वो जान चुकी थी कि अग्नि का सामना अब सीधे करना होगा। रूही अग्नि के पास जाकर कहती है, अग्नि, तुम्हारा झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। मुझे सब पता चल गया है। तुम अंधी नहीं हो और तुमने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। अग्नि रूही की बात पर हंसती है और कहती है, तो कर लो जो करना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं होगा कोई तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा। रूही मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सबूत है। अग्नि जूही के पास है। तुम्हारी असलियत अब कैमरे में कैद हो चुकी है। अग्नि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले दिन जूही पूरे परिवार को लिविंग रूम में इकट्ठा करती है। वहां नहार, समर, दादी और बाकी सदस्य मौजूद होते हैं। जूही अपना फोन निकालती है और सबके सामने वीडियो चलाती है। उसमें अग्नि आईने में खुद को देखती है। बोलती है, अब कोई नहीं जान पाएगा कि मैं देख सकती हूं। पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आती हैं। समर गुस्से से जूझता है और नहार की आंखों में आग जलने लगती है। नहार आगे बढ़ता है और कहता है, अग्नि, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुमने इस घर की इज्जत के साथ खेला है। अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बचा इस घर से। अग्नि हाथ जोड़कर माफी मांग